हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली एक वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी परमिला वाले केस पे, उसके बाद जो वीडियो मैंने बताया था कि इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपके ग्रुप सी पे जितने केस है उसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात के लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी ना, ये वीडियो थी, इसमें क्या हुआ कि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो डाली नहीं थी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे पता नहीं था क्या क्या फीचर अब नए आ चुके हैं। तो 4 दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली थी, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एक नया फीचर आ चुका ऑटो डब का। मतलब कि मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, मान लो मैं हिंदी लैंग्वेज में डालता हूँ, तो जो इसका फीचर है वो ऑटोमेटिकली डब कर देता है, मतलब इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि अब चला के दिखाता हूँ आपको मैं। अब Cut जैसे off. आपको अगर ऑडियो आ रही होगी। 47. Actually, the case was that the girl named. ठीक है, ये इंग्लिश है। अब ये इंग्लिश ऑटोमेटिकली हुई है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको हिंदी में देखनी है तो सेटिंग में जाके ऑडियो ट्रैक में जाके हिंदी ओरिजिनल पे करोगे तो आपकी के हिंदी मार्क्स ओरिजिनल आ थे आपके जाएगी। 46। मतलब कि उसके यूआर से अबो थे, लेकिन जो उसकी ठीक है, और अगर मान लो वीडियो अपलोड होने के बाद मैं कई चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में ये थी कि अगर मान लो कोई चीज़ अलग से आ चुकी है तो हम बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ चेंज करने की बाद में है ही नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर ऑटो डबिंग हो चुकी है तो इसको मैं चेंज कर नहीं सकता। बट अगर मैंने तरीका बता दिया, अगर आपको हिंदी में देखना है तो इसको जाके इस ऑडियो ट्रैक में हिंदी में क्लिक कर देना और आपकी हिंदी ऑडियो शुरू हो जाएगी। बट आगे ये प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए मैंने जितनी भी आगे वीडियो बनेगी उनमें मैंने ये फीचर ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये कईयों को दिक्कत देता है, क्योंकि हमारे जितने भी कंटेंट जितने भी देखते हैं लोग उनको हिंदी में देखना ज़्यादा पसंद है। इंग्लिश को देखने वाले सिर्फ 1% भी नहीं मिलेंगे। तो इस करके ये फीचर मैंने डिसेबल कर दिया, मेरे को पता नहीं था ऑन होया है नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये परमिला वाले केस की वीडियो जरूर देखें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये वीडियो देखने के लिए आपको ये वीडियो समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये जरूर देखें आप। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ। देखो क्या है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कई सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देखने के बाद ऑफेंड भी होंगे और कई सारे कैंडिडेट इसको समर्थन भी करेंगे, क्योंकि देखो अभी मेरे पास जॉब है। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें मैं दो बात करूंगा, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव भी बात करूं और फिर नेगेटिव भी बात करूं, तो हर किसी के दिमाग में ये आएगा कि पॉजिटिव इस करके बात करोगे इसके पास जॉब है, और नेगेटिव इस करके बात करोगे कि इसको ऑडियंस भी टारगेट करनी है। लेकिन मैं इस वीडियो में जो भी बात बोलूंगा अनबाइज्ड होके बोलूंगा, मतलब मैं किसी की तरफ झुक के नहीं बोलूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो पॉजिटिव की तरफ झुका तो दिमाग में ये आएगा कि भाई इसकी कुछ ना कुछ इसका मतलब सेल्फिश बिलीव है इसका। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात ये बोलता हूँ कि जितने भी मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च की है ना, अनबाइज्ड होकर सोचा है मैंने कि मेरे पास जॉब है, इस रिक्रूटमेंट से है या नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आईना देखना है कि एक्चुअली में भर्ती सेफ है या नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में जितनी भी बातें मैं बताऊंगा वो सारी की सारी बिल्कुल एक तरफा नहीं है, मतलब सब कुछ चीज़ सोच के आपको ये वीडियो दी गई है। अब आगे शुरू करते हैं बात को। अब मैंने क्या किया इस वीडियो में, जितने भी कोर्ट केसेस थे, मतलब मैंने क्या किया कि जितने भी आपके टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम के जितने मेन मेन एडमिन्स हैं, मैंने सबसे बात की। सबसे बात करने के बाद जितने भी जो मेन मेन केसेस थे वो सामने आए थे कि भाई ये केस है, ये केस है, इसका ऑर्डर ये आ चुका है, ये केस खतरे में के लिए है। मतलब जितने भी वायरल केस ऑर्डर थे, जितने भी चीज़ें थी, मतलब देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो सारे उनमें से आपके 80% लोग तो आपके जॉब पे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता, आपको डर है कि आपकी नौकरी सेफ है या नहीं है। और उनमें से जो बाकी 20% बचे हैं, वो 20% वो होंगे जिन्होंने केस कर रखा होगा, इसका नंबर नहीं आया था, जो बाउंड्री पे रह गए होंगे, या फिर जो यूआर में सिलेक्ट हो चुके थे लेकिन उनकी यूआर कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, ये चाहते हैं कैंसिल करना, ये चाहते हैं बचाना। ठीक है, हर तरीके के लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं 80% के ऊपर बात करता हूँ। अब आप जॉब लगे थे, अगर आपने घर पे भी बात बताई थी कि आप जॉब लगे, तो आग की तरह बात फैली थी कि भाई ये फलाना लड़का या फलानी फलानी लड़की जॉब लगी। ठीक है, मतलब ये चीज कितनी आग की तरह फैली थी। अब जैसे कि अगर मान लो कोई ऐसा कोर्ट ऑर्डर आता है जिसमें कि जिसमें किसी भी नौकरी को खतरा होता है, फिर किसी भी मतलब एक नेगेटिव कोर्ट ऑर्डर आता है, तो वो भी आग की तरह फैलता है। ठीक है, मतलब कि जितने भी कोर्ट ऑर्डर आपके नेगेटिव सेंस में आते हैं वो सारे के सारे आग की तरह फैलते हैं। अब अगर मान लो जो कोर्ट ऑर्डर आपके पास आपके सामने आए हैं, मतलब मेरे सामने आए हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप्स में है, टेलीग्राम चैनल्स में है, उनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और जो हमारे सामने आए ही नहीं उसके बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। ठीक है, अगर मान लो
अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्या पता मैं जितने बात करूंगा उससे ज़्यादा भी कोर्ट ऑर्डर हो। अगर मान लो ऐसा होता है, मतलब मैं ये मांगे चलता हूँ कि सिर्फ 1% चांस है कि इनसे अलग कोई कोर्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर मान लो मिलता भी है बाद में उसके रिगार्डिंग में एक अलग वीडियो ले आऊंगा, और अगर मान लो कोई वीडियो अलग लेके आता हूँ तो उसका जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई बटन में भी इसके एग्जैक्ट अभी के अभी यहाँ पे शो हो जाएगा अगर कोई वीडियो होगी तो। ठीक है, और शुरू करते हैं। देखो कई सारी भर्ती थी, फॉर एग्जाम्पल कईयों के दिमाग में, क्योंकि जो बल्क में वैकेंसीज थी वो थी आपके 56-57 में। ठीक है, दूसरी थी आपकी हरियाणा पुलिस में। ठीक है, तीसरी आपकी ग्रुप नंबर 1 और 2 में। ये मेन आपकी मेन स्ट्रीम थी, और जितने भी ग्रुप थे उन पे इतने केस हुए ही नहीं थे। मतलब कि 24 ग्रुप को आप छोड़ दो, जो आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है ना, जो अभी रिसेंटली आपके 25,000 वैकेंसीज की ज्वाइनिंग हुई है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मतलब कि 56-57 पे केस हुआ, हरियाणा पुलिस पे केस हुआ, और 1 और 2 पे फिलहाल तक अभी तक मतलब ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ 1 और 2 के लिए जो रिजर्वेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा पुलिस के केस के बारे में। हरियाणा पुलिस का जो केस है अमित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है। ठीक है, ये जो केस है वो रविंदर सिंह ढुल इनके एडवोकेट हैं, और इनकी वीडियो भी आपने देखी होगी कि अभी तक ऐसा कोई जजमेंट नहीं है आपकी रिजर्वेशन पे जो आपकी 25,000 वैकेंसीज के ऊपर आंच डाले। और ये बात बिल्कुल जायज है, क्यों? क्योंकि देखो हरियाणा पुलिस की थी, मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जजमेंट निकलती है ना, वो पहली बात तो पैटिशनर के लिए निकलती है। ठीक है, कई सारी जजमेंट ऐसी होती है जो हर किसी के ऊपर अलो होती है, जैसे कि आपकी कई सारे आपने देख लिया होगा, जैसे कि आपका परमिला वाला केस हो गया, और आपका 5 नंबर वाला केस हो गया। जितने भी थे जो मेन मेन केसेस थे वो कई सारों में तो सब पे अलाउ हो गए थे। लेकिन क्या होता है कि किसी भी आपका अगर मान लो मेन कोर्स आपका एग्जाम है, उसका रिजल्ट आपका घोषित हो चुका है, उसके कैंडिडेट थे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो जो चीज होती है ना वो अप्लाई आपके प्रैक्टिशनर पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब इससे सीखने का मतलब क्या है कि जितने भी कोर्ट ऑर्डर हैं उनमें ये देखना पड़ेगा कि किस किस केस में आपके प्रैक्टिशनर को अलो किया गया है। मान लो कल को जो आपका ये केस है, मैं आपको अच्छे तरह से समझा देता हूँ। ये हरियाणा पुलिस का केस है, इसमें आपका जो ऑर्डर आपका जारी हुआ है, मतलब कि 3 डेट लगी है इसमें। आगामी डेट आपकी 22 मई है 2025 की। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पैटिशनर को अलो कर दिया था। समझ रहे हो बात को? मतलब कि पैटिशनर को आपकी परमिट कर दिया था एग्जाम में बैठने के लिए। अगर कल को ये परमिला वाले केस को कोर्ट करते हैं तो सब पे अलो नहीं होगा ये चीज, आपके पैटिशनर पे ही अलो होगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कि पैटिशनर इसमें आपके बैठ चुके हैं, तो इस वाले केस से आपको कोई खतरा होने वाला नहीं है। अब आगे बात करते हैं। अब देखो हरियाणा पुलिस का आपका सोल्व हो चुका, मतलब इसमें ऐसी कोई जजमेंट है ही नहीं जिसमें आपके हरियाणा पुलिस के आपके एग्जाम पे या फिर किसी भी और आपके 25,000 वैकेंसीज पे आंच डालेगी। ये आपके प्रैक्टिशनर हो चुके हैं, और इसमें जो रविंद्र सिंह ढूल है इनका ही खुद का कहना है कि ये केस बिल्कुल डिफरेंट है, और उन केस से जो आप सोच रहे हो कि ये भर्ती को कैंसिल करवा देंगे। ठीक है, एडवोकेट ही ये बात बोल रहे हैं, तो आप किससे आप मतलब इनसे उनसे बेटर इन्फॉर्मेशन तो कहीं मिल ही नहीं सकती। ठीक है, अब बात करते हैं अगले केस के बारे में। देखो रिजर्वेशन का जो ग्रुप सी का जो रिजर्वेशन का मामला है ना, उन पे जो मेन केस है ना, वो मेन केस ये है 19/9/2024। ठीक है, इसमें भी आपकी 3 डेट लग चुकी है, आगामी अगली डेट इसकी 15 जुलाई 2025 की है। ये जो केस है ना, ये अभी तक मतलब कि इसके जजमेंट जितनी भी आई हैं इसमें एक भी ऐसी जजमेंट नहीं है जिसमें आपको किसी भी तरीके से खतरा लेने की जरूरत, मतलब खतरा आपको होने की आशंका कहीं भी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही? मैंने सारे के सारे कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं इनकी, क्योंकि क्या होता है कि ये पहले हम अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, कहीं भी डालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सीएम विंडो डाल दी या अपने डिपार्टमेंट में डाल दी, कहीं भी डाल दी, वो आप एप्लीकेशन खुद से नहीं देख सकते हो, तो आपको आरटीए लगानी पड़ेगी या फिर किसी भी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हम पब्लिकली वो चीज इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। तो हम पैटिशन तो देख नहीं सकते पैटिशन में किस किस केस को कोर्ट कर रखा है। अब जिस केस को कोर्ट कर रखा है वो चीज तो अवेलेबल ऑनलाइन अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जितने भी ये कोर्ट ऑर्डर हैं ये मैंने पढ़े हैं, इन कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक भी ऐसे जजमेंट नहीं है जो आपकी नौकरी पे आंच डालेगी। ठीक है, और इस जो ये केस है इन मतलब कि मैं ज्यादा इनमें बात करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बात सबसे की है जिसने भी ये केस करने वाले थे, बेशक ये हो बेशक वो ये हो या फिर जिससे अलग भी केस थे आपको ग्रुप नंबर 1 और 2 के। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने मेन मेन हर किसी एडमिन से बात की है जो मतलब कि ग्रुप्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं,
ठीक है, उनसे मैंने बात की कि भाई किस किस के रिगार्डिंग क्या क्या केस है, और जो उनके पैटिशनर से, मैंने पैटिशनर से भी बात की, क्योंकि क्या होता है ना कि भाई अगर मान लो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब मेरे दिमाग में ये होता है कि मैं वीडियो बनाऊं तो फुल प्रूफ बनाऊं, मतलब कि उसमें कोई कमी ना हो। इस करके वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो थी वो 4 दिन पहले की थी, और अब ये वीडियो अब मैं बना रहा हूँ, अब मैं इसको एडिट करूँगा, हो सकता है कल डले, हो सकता है आज शाम को डल जाए। बट ये आपकी अभी तक ऐसा कोई, इसमें भी कोई ऐसा केस नहीं है जो आपको खतरा, मतलब कि आपकी नौकरी पे खतरा मंडरा रहा हो, ऐसा कोई भी केस की जजमेंट ऐसी है ही नहीं इसमें भी। ठीक है, मान लो ये वाला केस, मेरे को तो ऐसा आभास होता है कि ये वाला केस आपका विड्रॉ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और क्यों लग रहा है वो मैं ज़रा आपको बताऊंगा नहीं, बट ये समझ लो आपका विड्रॉ होने के चांसेस ज़्यादा है। अब बात करते हैं जो एक और केस है जिसके बारे में एक जजमेंट बहुत, मतलब एक स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसके बारे में डीप डिस्कशन करते हैं। देखो, ये आपका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये परमिला एंड अनदर वर्सेस एचपीएससी, ये आपके कोर्ट का रखे सिंगल बेंच की जजमेंट। अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ इसका मामला। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो है ना, ये पेटिशन है, ये कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है, ये पेटिशन है। पेटिशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल किसके तरीके से दूं, जैसे कि हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस आप क्लर्क मान लो, आप क्लर्क लेवल 6 की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि पे लेवल 35,400 के बराबर में ये चाहते हैं कि 35,400 होना चाहिए हमारा। मान लो ये एप्लीकेशन दे के आते हैं कि हमारा 35,400 करो, इन्होंने सीएम को एप्लीकेशन दे दी। अब सीएम इसको रिसीव कर देता है, मतलब सीएम ने ये रिसीव कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं है रिसीव करने के बाद कि भाई आपकी जो पे लेवल वो 35,400 हो गया। जब तक सीएम का इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन या फिर आपका नोटिफिकेशन नहीं आती, जब तक आपको ये यकीन नहीं होगा कि 35,400 आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका है। सेम इसी तरीके से आपकी ये पेटिशन है, मतलब ये एक तरह से एप्लीकेशन है जो आपकी कोर्ट आपकी सुनेगा आगे जाके। ठीक है, मतलब अभी तक इस पे कोई भी जजमेंट पास नहीं हुई है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोटेशन, मतलब कोर्ट कर रखी है वो चीज। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी, इस पे बहस होगी, बहस करने के बाद जब ऑब्वियस ही बात है, जब उनके वकील ने भी इसको कोर्ट कर रखा तो इसकी बात आगे उठेगी, और ये सिंगल बेंच की जजमेंट है, सिंगल बेंच। ठीक है, फिर डबल बेंच में भी सरकार आ चुकी है, मैंने आप पिछली वीडियो में बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार आ रहेगी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस है। लेकिन अब कई लोग कहेंगे कि भाई अगर मान लो इसमें सरकार सरकार ये जो वाला केस है, ये वाला, इसमें सरकार हार जाती है तो हमारी नौकरी पे आ जाएगी। भाई जो परमिला वाला केस था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो क्यों था? क्योंकि वो केस एग्जाम को, मेंस एग्जाम था, वो एग्जाम कंडक्ट करने से पहले हो चुका था। उसमें सिंगल बेंच में सरकार हार चुकी, फिर स्टे ले लिया, फिर परमिला को एग्जाम में बैठा दिया था, फिर परमिला मेंस में पास हो नहीं पाई, फिर दोबारा केस हो चुका था। बहुत सारे सिनारियो उसमें बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसमें क्या है कि भाई आपके दिमाग में आया कि भाई हमारे में आज तक ऐसा कोई ऑर्डर पास हुआ नहीं है, तो हमारा ऑर्डर पास भी नहीं होगा। मैं अगर बिल्कुल, मतलब ऐसा सोच के देखूं, मेरे को नौकरी मिली ही नहीं है, ये जो केस है ना, ये डिसाइड करेगा कि भाई क्या होना क्या नहीं होना। और मैं अगर अपना खुद का ओपिनियन बताऊं ना आपको, मेरे अकॉर्डिंग आपकी नौकरी जो है ना वो 99% सेफ है। अब 1% मैं क्यों बोल रहा हूँ? 1% मतलब मान लो कि ये जो केस है, अब मतलब देखो, हर किसी जो जजमेंट होती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? जज के ऊपर डिपेंड होती है। वो जज जो है वो किस तरीके से उस पेटिशन को समझते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी मतलब जो 24 ग्रुप थे, अब जैसे कि एक, उन 24 ग्रुप में से एक ग्रुप में दिक्कत थी जिसमें कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उन एक ग्रुप की वजह से 24 ग्रुप कैंसिल हो गए थे। ठीक है, मतलब वो ठीक था या गलत था उसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट ये एक ग्रुप में दिक्कत थी, कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग 24 ग्रुप उसके कारण कैंसिल हो गए थे। अब मैं इस करके 1% बोल रहा हूँ कि अगर जज साहब जो हैं उन्होंने इस तरीके से लिया कि भाई हर किसी को हानि पहुंच रही है, ठीक है, तो इस करके आपके 1% चांस है कि आपको थोड़ी सी गड़बड़ लेने की जरूरत पड़ेगी, वरना 99% चांस ये है कि आपकी नौकरी बिल्कुल सेफ है। और मतलब मैं तो इसी पे फोकस करूंगा, इस पे फोकस नहीं करूंगा। अगर मान लो ऐसा होता है कि भाई कल को ये थोड़ी पेटिशन आपकी स्ट्रोंग बनती है, तो इसमें आप तैयार रहना कि थर्ड पार्टी हम बनेंगे। और थर्ड पार्टी बनने के लिए मतलब देखो, फंड की जरूरत पड़ती है। फंड मतलब कि जैसे क्या होता है कि हमको
हमारे लोअर एक्टिव करने पड़ेंगे। हमारे लोअर ऐसे नहीं होंगे कि भाई हम छोटे मोटे लोअर को आगे कर दें, हमको सीनियर एडवोकेट रखने पड़ेंगे जो हमारी बात रखेंगे। ठीक है। हालांकि ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि थर्ड पार्टी बनने के चांसेस वो आपके 1% है, ओनली 1%, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रहा। और इस पे तो मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि 99% चांस ये है कि भी आपकी नौकरी बिल्कुल सेफ है। 1% चांस ऐसे हैं कि भी दिक्कत आ सकती है। मैंने आपको क्लियरली अच्छे तरीके से बता दिया है। और कैसे दिक्कत आएगी, वो सिर्फ ये केस है, और कोई केस नहीं है जो दिक्कत देने लायक है। ठीक है। 1915। ठीक है। और ये भी ऐसा नहीं है, अब ये मैंने बोल दिया है तो जिसके केस है वो इसको कोट करेंगे, इस वीडियो को भी, इस वीडियो में ये बोल दे कि केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मैं आपको ये बोलता हूँ कि इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि भाई आपकी नौकरी पे ज़्यादा आँच डालेगा। मतलब वो डिपेंड करेगा कि इनके जो वकील साहब है वो कैसे इस केस को पोर्ट्रे करेंगे। ठीक है। मतलब अगर अच्छे तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया तो फिर ये केस कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तरीके से पोर्ट्रे कर दिया तो ये केस आपका 1% चांस है कि आपकी नौकरी पे थोड़ा बहुत आँच डाल सकता है। ठीक है। और वो 1% मामला भी, मतलब ये कम से कम 2-3 साल, और मतलब कि इतना सारा टाइम ले लेगा आपके नौकरी पे आँच डालने के लिए। बट फिर भी मैं आपको ये बात बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप जिस नौकरी पे पहुंचे हैं, वैसे आप पटवारी लगे हों, ग्राम सचिव लगे हों, क्लर्क लगे हों, या फिर ग्रुप डी का तो छोड़ो, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो सेफ है। ग्रुप सी में कुछ भी नौकरी लगे हों, इसमें 2-3 नौकरियों को छोड़ के बाकी मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको सेटिस्फाई होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या है कि आपको, मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस पोजीशन में पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कैपेबल हैं कि इससे बेटर नौकरी आप डिजर्व करें। तो इस करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट करें और धीरे धीरे अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से अपने अच्छे लेवल पे पहुंचे। क्योंकि क्या है कि अगर आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो इससे बड़ी पोजीशन पे भी आप पहुंच सकते हैं। तो अपनी तैयारी साथ साथ करते रहें। और अगले सीईटी में अगर वैकेंसीज आएंगी, मतलब अगर आप ऑलरेडी लेवल 6 पे हैं, अगर आपको कोई और डिजायर्ड पोस्ट नहीं है तो बात अलग है। अगर आप ऑलरेडी लेवल 6 पे और सेटिस्फाई हैं तो लेवल 6 से अबव सोचें। ठीक है। अगर आप लेवल 4 पे हैं तो लेवल 6 के बारे में आपसे अबव सोचें। ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। और अब मैं ये चाहता हूँ कि आप सेटिस्फाई किसी भी तरीके से किसी भी हाल में ना हो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। और अगर आपके पास एज है और पढ़ने का मन है तो आप अपने हायर पोजीशन के ऊपर आपकी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है। और अभी रही बात सेफ की, मैंने आपको बता दिया कि 99% आपकी नौकरी सेफ है। 1% चांसेस आपके गड़बड़ आ सकते हैं, और गड़बड़ आएगी सभी यूनाइट होंगे और थर्ड पार्टी में जाएंगे। थर्ड पार्टी में जाएंगे तो हमारी बात रखी जाएगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और मैं आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में मैंने जो बताया वो आपके दिमाग में डल चुकी होगी। और कई बातें ऐसी होती है जो मैं समझा नहीं पाता हूँ। तो अगर कई सारे पॉइंट ऐसे रह गए हों और आपको मतलब डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दिए, और मैं उसका रिप्लाई बहुत ज़रूर ज़रूर करूँगा। ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। और कई बारी वीडियो में बहुत लेट बनाता हूँ तो आवाज़ अटक जाती है मेरी और मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, तो बीच में कई बातें एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, कई वर्ड थोड़े से एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और धीरे धीरे अब मैं रेगुलर वीडियो बनाना शुरू करूँगा क्योंकि मैंने इक्विपमेंट खरीद लिया अपने। और अगर कुछ भी गलती हो इसमें, भूल चूक, माफ़ करना। और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से वीडियो बनाई जाएगी। और जितने भी एरर मैंने पिछली वीडियो में किए, जैसे किया डॉट और डबिंग का, इस वीडियो में नहीं होगी। और जितने भी और आगे मतलब धीरे धीरे मोस्ट एफिशिएंट तरीके से आपकी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी।